जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक अलग तरीके से मॉक लगाते हैं। इसमें कुल लगभग, एक बार कलर सब चेंज कर लेते हैं दोस्तों, लगभग 20 प्रश्न के आसपास को दोस्तों मॉक लगाएंगे। और मॉक दोस्तों इसमें सभी कुछ मिला हुआ है, भूगोल मिला हुआ है, हिस्ट्री मिला हुआ है, पर्यावरण से प्रश्न है, मतलब सभी प्रकार से प्रश्न है जो कि आने की संभावना काफ़ी है। आपको इस तरह के प्रश्न काफ़ी चांस है कि आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए। और आज दोस्तों बिल्कुल ये स्लाइड के रूप में है, आज आपको हुबहू एग्जाम की तरह महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके हुए आज हम अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? अहिंसक विद्रोह कर ले या दोस्तों अहिंसक आंदोलन, दोनों एक ही चीज हुआ। अहिंसक अहिंसक आंदोलन, अहिंसक आंदोलन कौन था? तो चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि ये सब प्रश्न अलग टाइप हुबहू एग्जाम की पैटर्न को आपको लग रहा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाना भगत आंदोलन। इसको कहीं कहीं ताना भगत भी लिख दिया जाता है, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये गांधी जी से संबंधित है, और गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। कलर को पीला हटा के दोस्तों, व्हाइट स्लाइड पे पीला अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं? चलिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए आप लोग। दो का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पावना विद्रोह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 में अंग्रेजी समाज के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ये दोस्तों अगर 2024 से 2026 तक में ऑल स्टेट और या सेंट्रल जितने एग्जाम लेते दोस्तों, ये लगभग 25 से 30 बार ये प्रश्न अभी तक दोस्तों पूछ लिया 2024 से 2 साल के द्रव्यमान में। तो दोस्तों ये काफी, ये सब दोस्तों अधिक कांस्टेबल आरपीएफ हो जाए, आरपीएफ एसआई हो जाए, बिहार लेवल का हो जाए, मतलब स्टेट लेवल का कोई भी पुलिस या एसआई, इस सब में दोस्तों ये सब प्रश्न काफी आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों ने। नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। ये नहीं होगा दोस्तों, सैनिकों ने तो 1857 की क्रांति से संबंधित है, पर एग्जैक्ट पंजाब से पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, काराकोरम पर्वत किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है या कहां स्थित है? कहां स्थित है? चलिए दोस्तों, ये सब का भी जवाब देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केटू। केटू को ही गॉडविन आइंस्टीन कहा जाता है, गॉडविन आइंस्टीन दोनों लिखा जाता है दोस्तों। किसका हिस्सा है? तो ये ट्रांस हिमालय का अर्थ पार का हिमालय, मतलब हमारा जो वृहद हिमालय के क्रम में दोस्तों ये ट्रांस हिमालय के बाद है दोस्तों ये वृहद हिमालय, जो कि हम लोग का हिमालय पड़ता है, इसको हम लोग पार हिमालय कहते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक या लघु हिमालय। चलिए दोस्तों, कुछ हिमालय की बात कर आया तो हिमालय के बारे में बताते हैं आपको। ये हुआ दोस्तों ये हिमालय ट्रांस हिमालय हुआ, ट्रांस हिमालय। और ये जो हिमालय है ये वृहद हिमालय। ये दोनों के बीच में एक इंडियन सांगपो थ्रस्ट लाइन है दोस्तों। थ्रस्ट लाइन नहीं कहते दोस्तों इसको, ITSZ, इसको अलग करते हैं।
अधिक प्रश्न पूछा जाता है ट्रांस हिमालय किस प्लेट पर स्थित है, तो ये किस प्लेट पर स्थित है, यूरेशियन प्लेट पर, यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। और इसकी बात करें तो ये इंडियन प्लेट पे स्थित है, इंडियन प्लेट पे। विविध हिमालय की बात करें कि ये कहाँ से, मतलब इसका शुरुआत कहाँ से होता है, अंत कहाँ तक होता है, भारत में बात करें ऐसे तो भारत में यहाँ नामचा बरवा तक, और नामचा बरवा के बाद इसका हिमालय का नाम अरकान योमा पर्वत हो जाता है, अरकान योमा। अब बंगाल की खाड़ी में जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, जो कि हमारा भूगोल का सीरीज चल रहा है, वहाँ पढ़ेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसी अरकान योमा पर्वत का विस्तार है, जो कि कहीं छिछले समुद्र में ऊपर निकल गए हैं। यहाँ बात करें तो ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, कहाँ तक, नामचा बरवा, नामचा बरवा तक। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं, फिर से हम आपको लिखते हैं कहाँ हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये नंगा पर्वत को इसलिए नंगा पर्वत कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। केटू से जो और सवाल आता है वो आता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तब तो उसका आंसर हो जाएगा केटू। अगर आंसर पूछे कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तब उसका हो जाता है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कहाँ है दोस्तों, ये सिक्किम में है, और कंचनजंगा भारत और नेपाल के सीमा पे है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक ही प्रश्न में हमको नहीं लटके रहना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कंचनजंगा से ही, हिमालय में कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8,598 मीटर। कहाँ है, सिक्किम में, सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। चलिए अगले प्रश्न को, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। चलिए दोस्तों अभी हम आपको बताए थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। कहाँ है, सिक्किम में। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सारनाथ सिंह स्तंभ का घटक नहीं है, भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, ये नहीं है। बाकी बात सिंह की आकृति, नीचे घंटी के आकार का कमल और धर्म चक्र, तीनों सही है। ये स्टैटिक से है दोस्तों, स्टैटिक से। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 इंच। अगले प्रश्न, चलिए दोस्तों, किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। यहाँ पे जो दोस्तों ये सूजा हुआ भाग दिखाई देने लगेगा गर्दन का, यहाँ एडम सेपल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। ये प्रश्न में कुछ नहीं है दोस्तों, इसका सीधा आंसर है थायराइड। लेकिन ये प्रश्न एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, बस उसको आंसर पूछने के लिए वो एक दो लाइन घुमा के प्रश्न पूछने लगा, इसलिए दोस्तों हम भी यहाँ प्रश्न को घुमाए हुए हैं। ये भी प्रश्न में कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न आपको घुमा हुआ महसूस होगा। मेवे, वनस्पति तेल और मछली किसके अच्छे स्रोत हैं। कुछ नहीं समझ में आया दोस्तों तो आपको वनस्पति तेल जरूर पकड़ में आ रहा होगा, मछली में भी पकड़ के आ रहा होगा, मेवे में चलिए आपको स्किप करके सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ वसा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न है, जब चींटी काटती है तो उसे बेअसर करने के लिए क्या लगाना चाहिए। चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो अम्ल को खत्म करने के लिए क्या लगाना चाहिए हमको, क्षार, नमक या बेकिंग सोडा। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस विधि से होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंधक के साथ गर्म करना। मोम क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्टर है।
चलिए दोस्तों, जितने भी लोग हमारे केमिस्ट्री के वीडियो देखे होंगे रसायन शास्त्र का, उसको इस प्रश्न का जरूर आंसर देना चाहिए। और हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को जल को क्या करता है। वो हम अधिक मात्रा में दिखाए थे इसलिए, लेकिन आपको इसका जवाब देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीटाणु रहित बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइराइट्स को। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत ऋतु में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे अपने प्रश्न को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।